तुम मेरे लिए मरने की नहीं, मेरे साथ जीने की कोशिश करो। बच्ची की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खुदा न खास्ता कल कोई, बस आप हमें रजामंदी देते। कितनी चालाक है, देखा आपने, रिश्ता मांग लिया। क्या कह रही थी? बहू नहीं, बेटी बना के लेके जाएंगे। भला बंदा पूछे, कोई बेटी इस तरह अपने माँ बाप को जलील और रुस्वा करती है? अरे बेटा, अब किसी को क्या कहना, जब हमारी बेटी ही बुरी निकली। सफीना की चालाकियां बिल्कुल ना चलती अगर हुरैन हमारे बस में होती तो। सही कह रही हैं आप, गलती सारी इसी की है। इसको क्या लगता है ये इस तरह भाग भाग के उस घर में जाएगी, शादी करेगी, कल को ससुराल में इसकी कोई इज्जत होगी? इधर तो बहन बाजों के साथ बहू को लेके जाते तो बाद में कोई घास नहीं डालता। अच्छा, नादिर ने आना था, ये बता कब आ रहा है? मुझे नहीं पता, मेरी बात नहीं, उससे आना होगा आ जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैंने जवाब क्या देना। अम्मा वहां पे वो बुढ़िया मेरा जीना आराम कर देगी। तू क्यों फिक्र कर रही है, मैं बैठी हूं ना। और वैसे भी इन बेचारे मर्दों को क्या पता, अरे ससुराल की ऊंच नीच को बस औरत ही झेल सकती है। अरे क्या क्या नजाकतें आती हैं, इन मर्दों को क्या पता है। तू फिक्र ना कर, मैं हूं ना, तेरे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। क्यों फिक्र कर रही है, मुझे बहुत फिक्र है तेरी। सही कहा आपने, पहले कौन सा सोच लिया था आपने मेरे बारे में? हाँ, अगर इतनी फिक्र होती ना तो उस नादिर के घूंटे ना बांधती आप मुझे। फर्क देखा हम में कितना ज्यादा है। लेकिन नहीं, इतनी फिक्र है आपको कि आपको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा कि आपकी बेटी रहेगी कैसे वहां। अरे नहीं नहीं मेरा बच्चा, ऐसी कोई बात नहीं है भाई, अपनी तरफ से तो हमने देखभाल कर ही दिया था। और तू क्यों टेंशन ले रही है, तेरे माँ बाप तेरे सर पर सलामत है, तुझ पर आंच नहीं आने देंगे, पूरा पूरा इंसाफ दिलाएंगे तुझे, कोई गलती नहीं होगी तेरी, तुझ पर बात आएगी ही नहीं। क्यों नहीं समझ रही तू? आप मुझे क्या इंसाफ दिलाएंगी अम्मा, बात तो मेरे तक आ चुकी है। अब मैंने ये सोचना है कि मैंने उनको जवाब क्या देना, क्योंकि आप तो स्लो चल रही हैं। भाई पता नहीं तू क्यों नहीं समझ रही मेरी बात, एक ही बात की रट लगाई चली जा रही है। माँ को समझ लेना, मैं भी तो कोई चीज हूं, जब भी तो कह रही हूं तजर्बा है मेरा। हूर, हूर उठो, हूर बाहर निकलो, हूर उठो। ये कौन सा तरीका है बेड के नीचे सोने का? बाहर निकलो जल्दी। हूर, आ रही हो, आओ मैं निकालूं, बाहर आओ। आओ, क्या अजीब तमाशे हैं। उठो। क्या तरीका है? उठ गई हो, उठी भी हो। तुम्हारे बिना हूर समझ नहीं आती। उठो। उठी हो। ये क्या तरीका है हूर? बेड के नीचे कौन लेटता है? उठी हो। तंग आ गए सारे घर वाले हूर तुम्हारे इन ड्रामों से। खुदा का वास्ते सब बहुत परेशान है। अब तो ये अपने ड्रामे बंद कर दो। उठ के नीचे आओ। आ रहे। जीना चाहूं जीना पाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, जो तू ना मिले मर ही जाऊं, मर ही जाऊं। अखियां हैं उदास क्यों, अखियों में है प्यास क्यों, अखियों ने लिखी प्रेम कहानी। अखियों
क्या सोच रहे हैं जमाल साहब? मैं सोच रहा हूँ कि अगर वहां हाँ हो जाती है तो क्या जमाल साहब? तो क्या असफान हुरैन की बीमारी को संभाल पाएगा? उसकी बीमारी तो समझ में आने वाली नहीं है। तो क्या हमारे बेटे में इतनी हिम्मत है कि वो हुरैन की बीमारी के साथ साथ इस मुआशरे का सामना भी कर पाए? अल्लाह करम करेगा। हो सकता है हूर शादी के बाद ठीक हो जाए। मैंने सुना है कि इस तरह के मरीज शादी के बाद ठीक हो जाते हैं। मैं ऐसी बातों में यकीन नहीं कर सकता। शायद ऐसा हो जाए, लेकिन अगर ना हुआ तो फिर हमारे हाथ ना तो असफंद रहेगा और ना हुरैन। अल्लाह ना करे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम बेटा। कुछ चाहिए आपको? बेटा ये बिरयानी बना लेना, ये नादिर को पसंद है ना, और अपनी पसंद का कोई सालन भी बना लेना। हाँ अब्बा, आप कब से किचन के मामलात देखने लग गए? ये हलवे के लिए लाया था, और को पसंद है ना हलवा, तो बना लेना। हाँ? वो नहीं खाएगी अब्बा। दोपहर में भी उसने कुछ नहीं खाया। जब से आई है सो रही है। अच्छा ना, तुम बना देना ना, पसंद होगा तो खा लेगी, बनाना। हाँ अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं वर्दा को अपने साथ ले जाने आया हूँ। अरे बेटा, इजाजत कैसी है? मैं तो बल्कि शुक्रगुजार हूँ कि वर्दा को इतनी देर तुमने यहाँ रहने तो दिया। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज था। चाय तो पियो तुम। वर्दा, जाओ जाकर किचन में देखो कि खाना तैयार है कि नहीं। अरे नहीं आंटी, वर्दा रहने दो। असल में मुझे दोस्त के घर एक दावत पे जाना है। अगर वहां ना जाना होता तो जरूर। मर्जी है भाई तुम लोगों की। हम तो चाह रहे थे कि खाना खा कर ही अरे नहीं आंटी, रहने दें।
कोई मसला नहीं है। दोस्त की तरफ ना जाना होता तो जरूर बैठता, खाने के लिए रुकता मैं। अच्छा तो चाय तो पी लेना आप, मैं तब तक सामान भी पैक कर लूंगी, खाना खा लेंगे हम फिर वहीं पे। ऐसे अच्छा अपा, बस बेटा जाओ, अपना ख्याल रखना और राब्ते में रहना, समझ गई कि नहीं? हाँ जी समझ गई। हाँ अच्छा आंटी, अच्छा अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फोन करती रहना। अरे है बेटा, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। ये लो पानी पियो थोड़ा सा। अम्मी पानी नहीं चाहिए प्लीज, मुझे पहले उल्टी आ रही है। अच्छा हुआ क्या है? बैठो इधर बैठो। ए, पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को, है किसकी नजर लग गई? क्या हुआ वर्दा? चुप बैठो तुम क्यों पूछ रही हो? बड़ी डॉक्टर नहीं लगी हो जो तुम्हें बताऊं कि ये हो गया। जाके बहन के लिए पानी लेकर आओ, जाओ खड़ी हो। अल्लाह खैर करे। बेटा बता तो सही क्या हुआ, चल डॉक्टर के चलते हैं। अम्मा कुछ नहीं हुआ, उल्टी आ रही है मुझे, कहाँ जाना है, ना तंग करें अभी। उल्टी आ रही है? कुछ खा लो ना। अम्मा नहीं खाया जा रहा, उल्टी हो जाएगी, नहीं खाना मुझे कुछ। उल्टी हो जाएगी? हैं? या अल्लाह, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं हुआ, तुम जाके बैठो पढ़ो। अरे मेरी बच्ची, या अल्लाह मैं तेरा किस जबान से शुक्रिया अदा करूं? क्या अरे कम बखत मारी, ज्यादा वावेला मत बचा, हाँ लोगों की नजर लग जाएगी। हाय अम्मा क्या हो गया, उल्टी आ रही है, खुशखबरी क्या इसमें? ये तो माँ बनने वाली है। हाँ ओ वर्दा का बेबी होने वाला है। हाँ तुम पढ़ो, सारी निशानियां यही है। जितना अल्लाह का शुक्र अदा करे उतना कम। यार मैं तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगी, तू देखना। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है तूने मेरी बच्ची की गोद भर दी। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तेरे अब्बा कितना खुश होंगे, हैं तेरा मियाँ भी कितना खुश होंगे मेरी बच्ची।
उठो। उठ गया मेरा बेटा। हाँ, मेरा मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा था अपने बेटे का कि उठेगा तो मिल के हम खाना खाएंगे। और आपका ये हलवा बनाया है मैंने पसंद का आपके। बिस्मिल्लाह कर खाओ, शाबाश खाओ। पता नहीं आज इतनी नींद क्यों आ रही है। वो कुछ दवाइयाँ खिला दी थी उन्होंने मुझे। दवाइयाँ? कैसी दवाइयाँ बेटा? अब तबीयत कैसी है? खाओ खाओ खाओ, शाबाश शाबाश। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? अब वो नहीं खाया जा रहा, बहुत ना मतली आ रही है। और मम्मी से बोले मुझे डॉक्टर के पास ले चले। क्या हो गया बेटा? मैं ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। खाओ खाओ। वो नहीं खाया जा रहा। क्यों नहीं खाया जा? अरे वो बहुत तबीयत खराब हो रही है। आपको नहीं पता अब्बू, वो इस हालत में ना नहीं खाया जाते चावल। क्या मतलब? क्या कह रही? अब्बू नहीं खाए जाएंगे। कैसे समझाऊं? वो मैं माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए। क्या? बेटा क्या 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 कहा तुमने? बोलो एक बार, मेरी कसम उठाकर एक बार फिर कहो, क्या कहा तुमने? कहो। अब्बू आपकी कसम। क्या कहा तुमने? मार डालोगी मुझे, मार डालोगी। मार ही डालूंगा मुझे। ये दूर की आवाज है। क्या हुआ है बा? क्या हुआ है? हटो हटो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कैसी चीख थी? क्या हो गया? कैसा शोर था? बताए ना। हुरैन क्यों चीख रही थी? बोले। हुरैन बताए ना, क्यों चीख रही थी वो? मर गई हुरैन। मार दिया मैंने उसे, मार दिया उसे मैंने, मार दिया। मर गई वो, मर गई। अम्मा, अम्मा संभालिए अपने आप को। अम्मा
बच्ची, अल्लाह पानी दो, पानी दो, पानी दो मेरी बच्ची को पानी। अरे पानी डालो ना, पानी डालो ना, पानी पी, पानी पी, पानी पियो, पानी पी, पानी पी, पानी पी। 3 सांसों के साथ पानी पी, 3 सांसों के साथ, आराम से पी बेटा। एक सांस में नहीं, एक सांस, 3 सांसों में पी। अरे मेरी बच्ची, अल्लाह मेरा बच्चा। अरे क्या कर रही है बूढ़े माँ बाप के साथ, है? क्यों नुकसान पहुंचा रही है हमें? तुम लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना मुझे ना मेरे बच्चे को, समझे तुम लोग? अम्मा, बच्चा, पता नहीं आज इतनी नींद क्यों आ रही है। सुबह उन्होंने पता नहीं कौन सी गोलियां खिला देंगी मुझे। तो मैं माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए। माँ होश करें, आपको पता है ना हूर का ये ऐसे ही बोल देती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रही है, कुछ नहीं है ऐसा। कहीं का नहीं छोड़ा इसने हमें, कहीं का नहीं छोड़ा इसने, और हमारे मुंह पे काला मल दी इसने। हुरैन, हुरैन तुम मर क्यों नहीं गई? तुम मर क्यों नहीं गई बदनसीब? माँ आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। सुनने दे बेटा, सुनने दे। अब छुपाने को बचा ही क्या है? क्या बचा है? अरे मैं कहती हूँ ये मर क्यों नहीं गई, मर क्यों नहीं गई? और कितने दुख देगी, और कितने दुख देगी? वो झूठ बोल रही है, होश करें आप। नहीं, तेरे बाप का है तेरा। जाओ यहाँ से। शर्म आती है तुम्हें? माँ के साथ ऐसे बातें कर रही हो? चुप करो। चले माँ, छोड़े इसको, इसको कुछ समझ नहीं आता। चले मर जा तू, मर जा। अरे पता कर अपने बाप का। जाओ यहाँ से। हम तो पहले ही इतने लुट-पुट गए थे, ऊपर से आपने अपनी ये हालत कर ली। न
न जाने किसकी नजर खा गई है मेरे घर को, किस कमबख्त ने नजर लगाई है मेरे घर में। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे हम। वर्दा बिल्कुल ठीक कहती थी वर्दा कि अम्मा ये सब ड्रामे है, पर हमें समझ नहीं आई। क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया को सदाकत साहब हम। जहारा किस्मत ने साथ नहीं दिया, वरना किसी भी गाड़ी के नीचे आकर मर सकता। इज्जत की मौत नसीब में ही लेती हमारे, क्या कर, पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली कि जिंदगी दे दी उसने। अल्लाह ना करे अब्बा, कैसी मायूसी वाली बातें कर रहे हैं। अल्लाह आपको जिंदगी दे। आमीन। नमल बेटा, यारा अब हुरैन को मेरे सामने मत लाना। हुरैन को मैं देखना नहीं चाहता अपने सामने, उसका चेहरा मेरे सामने मत लाना आप कभी। बुलाओ ने, बुलाओ और बात करो उनसे। इसफंयार से? उससे क्या बात करेंगे? अरे नहीं भाई, उसके वालिदैन को बुलाओ उन्हें और ले जाएं बसूर को यहाँ से। बुलाओ, अब सोचने का वक्त नहीं है। जो हो चुका हमारे साथ बस हो चुका। हाँ, या अल्लाह, सब्र करो सदाकत साहब, हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। तुम तो बिल्कुल ही हिम्मत छोड़ रहे हो। क्या हो गया हमारे साथ या अल्लाह, क्यों? और तुम रो क्यों रही हो? रोने के दिन अब खत्म हो चुके हैं और अब दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। अब आप नाराज हैं मुझसे? तो होने तो नाराज होने, लोग तो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं, नाराज हो जाते हैं, इल्जाम तराशियां करते हैं, जीना साफ कर देते हैं। प्यार पे पहरे तो हमेशा से लगते रहे हैं और तुम जानती हो लोग ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि ये दुनिया है ही ऐसी, दो चेहरों वाली, झूठी और मुनाफिक। प्यार की बात तो करते हैं लेकिन प्यार को कबूल नहीं करते। प्यार वो इबादत है जिसे करने वाला इस दुनिया में काफिर बन जाता है। लेकिन बताएं, अब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे ना सारे ताल्लुक खत्म कर लेंगे, और बताया उन्होंने कहा कि वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। किसी के बारे में मत सोचो, किसी की फिक्र मत करो, सिर्फ अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो, हमारे प्यार के बारे में सोचो, हमारी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी, जहां कोई तुम्हें खुद से कमतर नहीं समझेगा और
वो हमारा घर होगा, वहां तुम होगी, मैं होगा और प्यार होगा। और हमारे बच्चों को भूल गए? हाँ, बच्चों का तो ज़हन में नहीं आया, बच्चों को भूल गया। आइंदा नहीं भूलना। तुम्हें पता है असमान, बच्चों को कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर भूल जाओ ना उन्हें तो मेरे जैसे हो जाते हैं। अब देखो ना, हर किसी के पास तो ऐसा असमान नहीं होता। लेकिन सदाकत साहब, पर्दा का क्या होगा? और क्या कहेंगे उससे? और वो क्या कहेंगे अपने ससुराल वालों को? वाह, अब बस समझे ना अम्मी की बात को। ऐसे तो अरे बस बस, अब मैं जो कह रहा हूं ना, चुपचाप मान जाओ तुम लोग। सोच लो बस कि हुरैन थी ही नहीं कभी, दो ही बेटियां थी हमारी, निमल और वर्दा, बस। हुरैन हमारे लिए कभी थी नहीं, बस। हेलो हेलो आपा, आप कहाँ हैं? घर पर हूँ। क्यों? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। आपके आसपास कोई है? यहाँ पर अकेली है। कोई नहीं है, क्या हुआ? अब्बा ने मामू लोगों को बुलाया है, हुरैन को भेज रहे हैं उनके साथ। क्या? कहाँ भेज रहे हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? जी आपा, निकाह करवा रहे हैं उन दोनों का। प्लीज आपा, आप आ जाएं। अरे ऐसे क्या मतलब निकाह करवा रहे? मैं जब तक वहां पे थी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो अब क्या हुआ? क्यों करवा रहे निकाह? अब्बा कैसे मान गए? ओहो आपा, एकदम से अगर निकाह का फैसला आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? आप भी ना किसी बच्चों वाली बातें करती हैं। ठीक है, कराए निकाह, जो मर्जी करें मेरी तरफ से। अब्बा तो चाहते ही थे ना मैं वहां से टलूं तो वो अपनी लाडली की सारी ख्वाहिशें पूरी करें। नहीं नहीं आपा, अब्बा बहुत गुस्से में है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। अब्बा ये बातें फोन पे करने वाली नहीं है। आप प्लीज कल आ जाए ना, हम सब यहाँ बहुत परेशान हैं। हाँ तो तुम लोग परेशान हो, तुम लोगों को वर्दा याद आ जाती है। मेरे ससुराल में यहाँ पे जो मेरा मुंह काला होगा उसका किसी को ख्याल नहीं है। यही तो आप इसीलिए मैं कह रही हूँ, आप कल दिन में आ जाएं, अब्बा को समझाएं बैठ के और किसी तरह इस निकाह को रुकवा दें। इस तरह अब्बा आपकी भी इज्जत रह जाएगी ससुराल में। तुम अब्बा को फोन दो, बल्कि अम्मी से मेरी बात कराओ। ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? वो कैसे निकाह कर सकते हैं उसका? ये बात फोन पे करने वाली नहीं है। फोन पे उनको कुछ समझ नहीं आएगा, वो पहले ही बहुत गुस्से में। आप बस कल दिन में आ जाएं प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। मैं भी देखती हूँ निकाह कैसे होता है। मेरे होते हुए तो ये निकाह नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, आप प्लीज आ जाइएगा कल दिन में।
हो जाए बस। नमल, नमल, वो मेरे मेहंदी लगा दो। बिल्कुल ही सादे हाथ लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा दुल्हन हो। और क्या करना, इसके ऊपर ना असफन का नाम लिख देना, ऐसे छोटा सा दिल बना देना इसके। शर्म आती है तुम्हें? कौन सा मेहंदी लगाने वाले काम किए जो मैं मेहंदी लगाऊं? जाओ यहां से। मेहंदी लगा दो। ये जमाना कह रहा है खुद से मैं हूँ गाफिल, तूने मुझको पागल किया है। मेरे दिल को तेरा पहरा